Good morning, students. I am Sonal Yadav and lecturer at Bharati College, Durg. Today we will discuss about protecting the PC from virus. आज का हमारा टॉपिक है कि वायरस से पीसी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके हम अपने पीसी को वायरस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है इंस्टॉल एन एंटीवायरस प्रोग्राम्स। Whether you are connecting to the internet or not, having reliable protection is the route to do. तो फर्स्ट स्टेप है वायरस से पीसी को प्रोटेक्ट करने का कि सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए कि अपने पीसी पे एंटीवायरस प्रोग्राम को इंस्टॉल करना चाहिए। और ये जो एंटीवायरस है उसको एक बार डेली या वीकली जो है वो उसको कंटिन्यू चलाते रहना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो भी सिस्टम में वायरस होते हैं वो उस वायरस को क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। चाहे पीसी में इंटरनेट कनेक्टिविटी हो या ना हो, हमको एंटीवायरस प्रोग्राम जो है वो इंस्टॉल करना चाहिए। तो ये जो है वो सबसे बड़ा वायरस से प्रोटेक्शन है कि हमको सबसे पहले अपने पीसी में एंटीवायरस प्रोग्राम को इंस्टॉल करना चाहिए, जिससे कि क्या होता है कि कोई भी हमारे पीसी में चाहे हम कोई भी वर्क करें इंटरनेट कनेक्टिविटी या विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो उससे क्या होता है कि जो भी हमारे पीसी में वायरस आ सकते हैं वो उसको ईजिली स्कैन करके हटा देता है। तो इसीलिए हमको सबसे पहले इंस्टॉल करना चाहिए एंटीवायरस, जो प्रोटेक्ट करता है हमको किसी भी प्रकार के वायरस को अपने पीसी में आने से। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है अवॉइड सस्पिशियस वेबसाइट। अ लॉट ऑफ टाइम्स वेबसाइट्स स्टिल नोटिफाई you if you are about to enter a website that attempts to install or run a program on your computer, but not always. Avoid websites such as those. तो हमको क्या करना चाहिए कि जो भी सस्पिशियस वेबसाइट है उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। कि जैसे ही हमारे पीसी में अगर हम कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी से हम अगर कोई वर्क कर रहे हैं तो बहुत सारे वेबसाइट के नोटिफिकेशन दिखाते हैं। ठीक है। तो ऐसे कुछ वेबसाइट के अगर लिंक हमको दिखा रहे हैं तो हमको उसको सभी को लिंक को एंटर करना ज़रूरी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जो हैकर्स के थ्रू बनाए जाते हैं और जिससे क्या होता है कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम का जो भी डेटा है वो हैक हो सकता है। तो कुछ ऐसे सस्पिशियस वेबसाइट्स होते हैं जिसको हमको अवॉइड करना चाहिए, उसको हमको कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए। ओपन करके उसको हमको कभी भी अपने सिस्टम को हैक से बचाना चाहिए। बट सभी वेबसाइट जो है वो ऐसे नहीं होते हैं। कुछ वेबसाइट को हमको अवॉइड नहीं करना चाहिए। कुछ वेबसाइट जो है वो हो सकता है कि हमारे पीसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो या फिर हमको जो वर्क करना है उससे रिलेटेड हो। तो सभी वेबसाइट को हमको अवॉइड नहीं करना चाहिए। कुछ ही ऐसे जो सस्पिशियस वेबसाइट होते हैं उसको ही हमको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है never open email attachment without screening them. The most common way viruses are spread remains to be through email. Make sure you use an email provides that require all attachments to be scanned to opening to ensure your computers doesn't get a virus. तो इसमें क्या होता है कि विदाउट स्क्रीनिंग ईमेल अटैचमेंट को कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्या होता है कि जैसे कि हम मेल में कुछ वर्क कर रहे हैं और उसके बाद उस मेल को हम ओपन छोड़ देते हैं या फिर तो क्या होता है कि हमको कभी भी मेल को ओपन नहीं रखना चाहिए, जिससे कि कोई भी अगर बुल्क मेल में है तो क्या करता है कि उस मैसेज को
आपके मेल से अपने प्रोवाइडर को वापस सेंड कर सकता है। और इस मैसेज में अगर क्लिक करते हैं तो किसी दूसरे वेबसाइट पे लिंक हो सकता है। तो जिससे क्या होता है कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन होता है वो उस वेबसाइट में क्लिक करते ही परेशान हो जाएंगे। जो इससे क्या होता है कि हैकर जो है वो आपके मेल से जितना भी डिटेल्स होता है या जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो उसको क्या कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी अपने मेल को ओपन नहीं करना चाहिए। मेल को कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा वर्क होने के बाद उसको लॉग आउट कर देना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर नेट ओपन है और मेल अपना जो ईमेल है वो ओपन है और नेट कनेक्टिविटी है, तो उससे क्या होता है कि जो वायरस हैं वो उसमें जो भी एड्स आते रहते हैं या फिर जो भी वो कुछ मैसेज है वो उसको सेंड कर सकते हैं। जिससे क्या होता है कि अगर उस मैसेज में हम क्लिक करते हैं तो दूसरे वेबसाइट पे चले जाते हैं, तो जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो हमारे मेल से वो क्या कर सकते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को हैक कर सकते हैं हैकर्स के थ्रू। तो इसीलिए कोई भी मैसेंजर का यूज़ करते समय या फिर कोई मैसेंजर के द्वारा सेंड किए गए फाइल से हमको सावधान रहना चाहिए। क्योंकि ईमेल सर्विस में वायरस की चेक होती है, जिससे कि क्या होता है कि फाइल में वायरस है या नहीं ये पता चल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमको कभी भी विदाउट स्क्रीनिंग ईमेल अटैचमेंट कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है सेटअप ऑटोमेटिक स्कैन्स। Setting up scans to run on your computer daily or weekly is a good idea to get rid of any viruses. This keep your computer updated and clear of issues. ठीक है, तो जो हम एंटीवायरस इंस्टॉल किए हैं अपने पीसी में, उस एंटीवायरस को हमको सेटिंग में जाके जो ऑटोमेटिकली स्कैन करता है एंटीवायरस, वो उसको हमको ऑन कर देना चाहिए। क्योंकि जिससे क्या होता है कि हमको उसमें ऑप्शन रहते हैं कि जो हम एंटीवायरस है उसको स्कैन डेली स्कैन करना है, वीकली स्कैन करना है कि मंथली करना है। तो हमको उसमें क्या करना चाहिए, वीकली पे क्लिक करना चाहिए, ताकि डेली में क्लिक करना चाहिए। जिससे कि क्या होता है कि हम जब भी पीसी ऑन करते हैं या फिर नेट से कनेक्ट करते हैं, नेट की कनेक्टिविटी होती है, तो वो क्या करता है कि उसमें जो भी वायरस होते हैं वो उसको ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, स्कैन करते रहता है। इसलिए हमको हमेशा डेली अपडेशन करना चाहिए सेटिंग में जाके कि जो स्कैनिंग होती है वो ऑटोमेटिकली स्कैन होते रहे। तो उसको सेटअप हमको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि जो भी हमारे पीसी में वायरस आ सकते हैं जब भी हम उसमें नेट कनेक्टिविटी करते हैं, तो जिससे कि क्या होता है कि वो रिमूव हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्टॉल अ फायरवॉल। ठीक है, तो फायरवॉल क्या होता है, हमको क्या करना चाहिए, अपने पीसी में फायरवॉल को इंस्टॉल करना चाहिए। A firewall is a computer that screens incoming internet and network traffic always with your virus program. It can help prevent unauthorized access to your computer. ठीक है, तो हमको फायरवॉल को अपने पीसी में इंस्टॉल करना चाहिए। और ये फायरवॉल जो प्रोग्राम है वो क्या होते हैं, जो इंटरनेट से आने वाले अननेसेसरी डेटा हैं और या फिर जो नेटवर्क ट्रैफिक्स हैं उसको उस वॉल के थ्रू क्या करता है कि वहीं पे वो रोक देता है। ठीक है, उसको अपने पीसी में जो भी नेसेसरी डेटा है वो उसी को आगे जाने देता है और जो अननेसेसरी डेटा है उसको वहीं पे स्टॉप कर देता है। तो जिससे क्या होता है कि जो पीसी है वो बहुत ही ज़्यादा सेफ़ रहता है और उसमें जो भी वायरस हैं वो उसमें एंटर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो भी नेसेसरी डेटा होते हैं इंटरनेट से, चाहे वो नेटवर्क ट्रैफिक से, तो वो क्या करता है उस
ट्रैफिक में से सिर्फ उसी डेटा को वो आगे जाने देता है जो डेटा नेसेसरी हो। तो इससे क्या होता है कि इसमें वायरस जो है वो बहुत ही प्रोटेक्शन होता है और वायरस इसमें एंटर नहीं कर सकते हैं, और जो भी अननेसेसरी डेटा होते हैं वो उसको वहीं पे स्टॉप कर देते हैं, और जो नेसेसरी डेटा होते हैं वो उसको आगे एंटर करने देते हैं। तो इसीलिए हमको फायरवॉल को इंस्टॉल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और जो विंडो एक्सपी होते हैं, ठीक है, जैसे विंडो एक्सपी का यूज़ कर रहे हैं, उसमें हमेशा जो फायरवॉल है उसको टर्न ऑन करना चाहिए, जिससे कि क्या होते हैं कि जो भी नेसेसरी डेटा है वो उसी को आगे एंटर करने देगा, और इससे क्या होता है कि वायरस से बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है, और जो भी वायरस है वो उसके अंदर में एंटर नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपडेट। क्रिटिकल अपडेट इज एन एंटायर ब्रांच ऑफ माइक्रोसॉफ्ट दैट इज डेडिकेटेड टू कीपिंग कंप्यूटर फ्री इज वायरसेस। ऑलवेज कीप योर सिस्टम अपडेटेड। ठीक है, तो जो भी एंटीवायरस हैं जो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है एंटीवायरस, उसको हमको टाइम टाइम पे अपडेट करते रहना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर हम उसको टाइम टाइम पे अपडेट नहीं किए हैं तो वो सिस्टम में स्कैन होना स्टॉप हो जाता है, और जो सिस्टम में वायरस हैं, जो भी वायरस हैं, वो क्या करते हैं, सिस्टम में एंटर हो जाते हैं। तो इसीलिए हमको उसको टाइम टाइम पे अपडेट करते रहना चाहिए, ताकि जो हमारा एंटीवायरस है वो अपडेट रहे और उसको वो ऑटोमेटिकली क्या कर सके, स्कैन करते रहे। तो ये हमारा जो है वो प्रोटेक्शन है कि हमको एंटीवायरस को टाइम टाइम पे अपडेट करते रहना चाहिए, जैसे कि कोई भी नेटवर्क ट्रैफिक से या फिर कोई भी वायरस है वो अपने पीसी तक एंटर नहीं कर सकता है, जिससे वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, उसको स्कैन करते रहेगा। नेक्स्ट स्टेप, यूज़ पॉपअप ब्लॉकर एंड एडजस्ट योर यूज़र अकाउंट कंट्रोल। ऑलवेज यूज़ अ पॉपअप ब्लॉकर्स browsers for experiencing a secure online session. Many pop-up are spywares and adwares that come with malicious payloads and can damage your systems. तो ये जो है पॉपअप ब्लॉकर्स, वो क्या है कि अपने पीसी में पॉपअप ब्लॉकर्स को ऑन कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो सिस्टम है उसमें जो भी एडवर्टीज़मेंट है या जो फेक मैसेज है वो आना बंद हो जाएंगे। क्योंकि जैसे ही हम नेट पे कुछ वर्क करते रहते हैं तो वो साइड में एडवर्टीज़मेंट आते रहता है या फिर कोई मैसेज आते रहते हैं, तो पॉपअप ब्लॉकर को ऑन करने से ये जो मैसेज है वो आना बंद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमको सिस्टम में पॉपअप ब्लॉकर्स को ऑन कर देना चाहिए, जिससे कि जो भी फेक मैसेज हैं या फिर जो भी एडवर्टीज़मेंट है वो क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। और ये जो फीचर्स है वो विंडो एक्सपी सिस्टम में मिलता है, और अगर विंडो एक्सपी अगर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि कोई भी दूसरा पॉपअप ब्लॉकर्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जिस विंडोज़ में अगर नहीं है पॉपअप ब्लॉकर्स, जो विंडोज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, पॉपअप ब्लॉकर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कुछ लिंक हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पॉपअप ब्लॉकर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये जो प्रोटेक्शन है पॉपअप ब्लॉकर्स, इसको हमको हमेशा ऑन कर देना चाहिए जब हम नेट की कनेक्टिविटी करते हैं। तो क्योंकि इससे क्या होता है कि जो भी एडवर्टीज़मेंट है या फेक मैसेज है वो आना स्टॉप हो जाते हैं, और ये जो एडवर्टीज़मेंट है या फेक मैसेज है वो क्या होता है कि उसमें हो सकते हैं कुछ ऐसे अननेसेसरी लिंक दिए हों, जिससे क्या होते हैं कि अपने सिस्टम से डेटा जो है वो हैक कर सकते हैं हैकर्स। तो ये जो है वो हमको बहुत ही हार्मफुल होता है। इसीलिए ये जो मैसेज हैं अननेसेसरी मैसेज या फिर जो एडवर्टीज़मेंट है उसको हमको स्टॉप कर देना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि हम उस लिंक तक नहीं पहुंच
नहीं पहुंच पाएंगे और जो हमारा इम्पॉर्टेंट डेटा है वो उसको हैकर जो है वो हैक नहीं कर सकेंगे। इसीलिए हमको बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है पॉपअप ब्लॉकर्स जब हम नेट की कनेक्टिविटी करते हैं या फिर हम नेट में कोई वर्क करते हैं तो इसीलिए हमको पॉपअप ब्लॉकर्स हमारे सिस्टम में होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर जो हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं उसमें ये पॉपअप ब्लॉकर्स है तो उसको हमको ऑन कर देना चाहिए, और नहीं है तो हमको पॉपअप ब्लॉकर्स जो है वो इंस्टॉल कर देना चाहिए या उसको डाउनलोड कर देना चाहिए। तो ये हमारे पीसी को बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं, और इसके थ्रू क्या होता है कि जो भी मैसेज है या जो भी एडवर्टीज़मेंट है वो स्टॉप कर देगा, जिससे कि हैकर्स हमारे सिस्टम के कोई भी इम्पोर्टेंट डेटास या कोई भी इंफॉर्मेशन को हैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और फाइल या इंटरनेट से किसी भी प्रोग्राम को जैसे हम डाउनलोड करते हैं, ठीक है, ये भी एक प्रोटेक्शन लेवल हो सकता है वायरस से पीसी के लिए, कि अगर कोई हम फाइल या इंटरनेट से किसी भी प्रोग्राम को हम लोग डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो जब हम लोग डाउनलोड करते हैं तो उसके लिए हमको बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसको हमको बहुत ही सावधानी से डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि डाउनलोड करते समय हमको जो भी इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं उस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि डाउनलोडिंग क्या होता है, कभी कभी सिस्टम रजिस्ट्री या पूरे सिस्टम या पूरे कंप्यूटर सिस्टम पर क्या कर सकते हैं कि उस सिस्टम को ख़राब कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि हम जो भी इम्पोर्टेंट डेटा को डाउनलोड कर रहे हैं वो उस डेटा को डाउनलोड ना करके क्या कर सकता है कि वो किसी दूसरे डेटा को डाउनलोड कर दे, तो वो हमारे पीसी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। और उस डाउनलोडिंग से सिस्टम क्या होता है कि सिस्टम रजिस्ट्री या फिर पूरे सिस्टम को वो ख़राब कर सकता है। तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और क्या होता है कि जो फाइल हैं, ठीक है, कुछ ऐसी फाइल हैं जो फ्लॉपी डिस्क पर या फिर जो एक्सटर्नल मेमोरी में आते हैं, जब हम सीडी ड्राइव सीडी रोम की फ्लॉपी डिस्क में ओपन करते हैं तब क्या होता है कि इससे जो सिक्योर या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है, जो हमको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमको पता चलना चाहिए, वो क्या करते हैं इसको, और जब हम फ्लॉपी ड्राइव को ओपन करते हैं तो जो उसके सोर्स हैं वो हमको पता होने चाहिए, और जब उसको ओपन करते हैं या तो फाइल इसको ओपन करते हैं तब क्या होता है कि जो फाइल को ओपन करने से पहले इसमें एंटीवायरस प्रोग्राम को स्कैन ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि फ्लॉपी डिस्क डैमेज होने से बचाता है। और हमको हमेशा इम्पॉर्टेंट नेसेसरी और जो सर्विस पैक है उसे ही चलाना चाहिए, और जो भी हम एंटीवायरस इंस्टॉल किए हैं उसको हमको एक टाइम में अपडेट करते रहना चाहिए। और हम जो एंटीवायरस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो एंटीवायरस को हमको रोज़ स्कैन करना चाहिए। और ये जो है वो कुछ एंटीवायरस ऐसे होते हैं कि फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फ्री में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उसका इंस्टॉल करने से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जो फ्री एंटीवायरस होते हैं वो सिस्टम में बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं, तो वो क्या होता है कि सिस्टम के जो प्रोटेक्शन लेवल है वो उसको कम कर देता है। ठीक है, तो हो सकता है कि उसका जो स्कैनिंग पावर है वो कम हो, उससे कुछ हमारे इम्पोर्टेंट डेटा या फिर जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पीसी में वो हो सकता है कि हैक हो सके। तो कुछ जो एंटीवायरस हैं वो बहुत ही यूजेबल नहीं होते हैं, तो इसीलिए हमको वो जो फ्री एंटीवायरस हैं वो अवॉइड करना चाहिए यूज़ करने से, और जो परचेस एंटीवायरस है उसको हमको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और इसमें एक और प्रोटेक्शन लेवल है कि वीकली एक बार सिस्टम में एंटीवायरस, स्पाईवेयर या एडवेयर को हमेशा रनिंग प्रोसेस में रखना चाहिए, जिससे कि क्या होता है कि कंप्यूटर की जो
वर्क करने की स्पीड है वो सही रहता है, मतलब वो जो स्पीड है वो मेंटेन रहता है। इसीलिए वीक में एक बार एंटीवायरस या एंटी स्पाईवेयर या एडवेयर को हमेशा स्टार्ट करना चाहिए और उसको रनिंग प्रोसेस में ही रखना चाहिए, जिससे कि कंप्यूटर की स्पीड, जो वर्क एफिशिएंसी है वो सही रहता है। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम वायरस से पीसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमको सबसे पहले प्रोटेक्शन लेवल हमारा ये है कि पीसी में हमको एंटीवायरस प्रोग्राम को इंस्टॉल करना चाहिए, फिर उसको टाइम टाइम पे अपडेट करते रहना चाहिए, और उसको जो है वो एक ऑटोमेटिकली इसमें सेटिंग में जाके सेटअप करना चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली स्कैन करते रहे उस प्रोग्राम को। मीन्स जब भी हम नेट की कनेक्टिविटी करते हैं या फिर हम पीसी ऑन करते हैं तो उसको ऑटोमेटिकली क्या करें, उसको स्कैन करते रहे, और फिर उसको क्या करें, अपडेट करते रहे। तो हमको ये जो एंटीवायरस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होना चाहिए कि इसको टाइम टाइम पे अपडेट करते रहें, वो ऑटोमेटिकली स्कैन करते रहे, और या फिर जो भी सस्पिशियस वेबसाइट्स है वो उसको अवॉइड करना चाहिए। कभी भी हमको मेल को ओपन करके नहीं रखना चाहिए, जिससे कि क्या होते हैं कि अगर हम मेल को ओपन करके रखे हैं तो अगर कोई भी उसमें उस मैसेज अगर हम सेंड करते हैं या फिर कोई उसमें एडवर्टीज़मेंट आता है, तो अगर उसको लिंक करते हैं तो वो जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट डेटा होते हैं वो उसको क्या कर सकते हैं, हैकर्स हैक कर सकते हैं। इसलिए हमको कभी भी मेल को ओपन करके नहीं रखना चाहिए। और इंस्टॉल अ फायरवॉल, हमको क्या करना चाहिए कि फायरवॉल को हमेशा इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं कि जो अननेसेसरी डेटा होते हैं उसको उस वॉल में स्टॉप कर देते हैं, और जो नेसेसरी डेटा होते हैं उसको आगे जाने देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि ये जो है वो पीसी को बहुत ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और वायरस को आने से रोकते हैं। और उसको टाइम टाइम पे अपडेट करते रहना चाहिए। और सबसे हमारा इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है कि जो पॉपअप बॉक्स है उसको हमको यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो पॉपअप बॉक्स हैं वो क्या करते हैं कि जो भी हम जैसे कि नेट की कनेक्टिविटी कर रहे हैं या फिर हम कोई भी उसमें वर्क कर रहे हैं, मीन्स हम इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो उसमें जो भी एडवर्टीज़मेंट आते हैं या फेक मैसेज आते हैं वो उसको क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं, मैसेज को आने नहीं देते हैं। तो ये जो है वो बहुत ही सिक्योर है, क्योंकि उसमें बहुत अननेसेसरी मैसेज होते हैं या अननेसेसरी एडवर्टीज़मेंट होते हैं, जिसको अगर वो जो लिंक है उसको हम क्लिक करें तो हमारा जो सिस्टम है वो हैक हो सकता है। तो ये क्या करता है, उसको पॉपअप ब्लॉकर के थ्रू उसको ब्लॉक कर देता है, उसको हमारे सिस्टम में ओपन नहीं करता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर जिस विंडो में ये नहीं है तो क्या करना चाहिए कि पॉपअप ब्लॉकर जो है वो डाउनलोड कर देना चाहिए, और जिसमें है तो उसको टर्न ऑन कर देना चाहिए। तो ये बहुत ही हमारा इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है पॉपअप ब्लॉकर्स, सिस्टम को प्रोटेक्शन लेवल से बचाने के लिए। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करके अपने पीसी को वायरस से बचा सकते हैं और वायरस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रोटेक्टिंग द पीसी फ्रॉम वायरस। सो थैंक यू।